JRGA फाउंडेशन, झारखंड रेडीमेड गारमेंट अपैरल फाउंडेशन ने अपने अध्यक्ष श्री अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में झारखंड सिल्क कॉरिडोर फॉरेस्ट टू फैशन फॉरवर्ड 3F के अंतर्गत इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल 2026 के पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम आगामी सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले 120 दिवसीय इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेशन पायलट के सार्वजनिक अभियान का औपचारिक शुभारंभ है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती रोशनी खलखो एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती मनीषा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दोनों अतिथियों का JRGA फाउंडेशन की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के टेक्सटाइल, अपैरल उद्योग, शिक्षा, सामाजिक एवं उद्यमिता जगत से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित एवं चर्चित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस पहल के प्रति व्यापक विश्वास एवं समर्थन को दर्शाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिप्रा ने किया। स्वागत उद्बोधन के पश्चात डॉ. सीमा सिंह, संयुक्त सचिव JRGA फाउंडेशन ने संस्था के फॉरेस्ट टू फैशन फॉरवर्ड 3F विजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखंड के तसर सिल्क, जनजातीय कला, स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को एक साझा मंच प्रदान कर राज्य को लोकल टू ग्लोबल पहचान दिलाना संस्था का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि JRGA फाउंडेशन के प्रयासों को अब उद्योग जगत के साथ साथ सरकार एवं विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं से भी पहचान और प्रोत्साहन प्राप्त होने लगा है। इसके उपरांत सुश्री खुशी काकन, प्रिंसिपल फैशन, JRGA फाउंडेशन ने इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल 2026 की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह पहल केवल मॉडल चयन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि झारखंड के तसर सिल्क, टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं को एकीकृत कर फॉरेस्ट टू फैशन फॉरवर्ड 3F की संपूर्ण वैल्यू चेन को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक अभिनव प्रयास है। मैम, देखा जाए कि JRG आज के डेट में बड़ा प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है, उसके लिए महिलाओं के लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया रहा है? देखिए, ये एक शब्द हम लोग बोलते हैं कि आधी आबादी है हम, तो ये दूसरा पहलू होता है कि जो सामने की आधी आबादी है वो भी हम ही से है। तो जो महिलाओं के लिए कॉन्सेप्ट आप बोलते हैं कि एक घर में समृद्धि आना, तो महिला तो बेस है ही हमारी, उसके साथ उसकी पूरी परिवार, उसकी समाज की जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और महिलाओं का आप खासकर हमारे झारखंड की परिवेश में महिलाएं जितनी एक्टिव और जितनी सजग हैं, वो कृषि से लेके आज के डेट में, आज बैंकिंग सेक्टर में भी जाएँ तो महिलाएं काम करती, लेकिन ये जो फील्ड है उनको समुचित विकास या उन्नत समाज के लिए जो उनको मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो चाहे बुनकर सोसाइटी की महिलाएं हों या व्यवसाय करती हों, एक छोटा छोटा व्यवसाय से भी महिलाएं हों, या छोटे छोटे जो हमारे बटन्स बनाती हैं, जो कारीगरी करती हैं, उन सभी महिलाओं को मतलब मद्देनज़र रखते हुए यह JRGA जो ये काम कर रहा है, उसमें आप एक सेगमेंट महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, भागीदारी है, जिसमें एक समुन्नत समाज का विकास होगा और यह उनको ही रख के किया जा रहा है। और आज का जो स्पेशली हमारा कार्यक्रम है, इनके बारे में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बताएंगे कि किस तरह से हमारे इसको फैशन से भी जोड़ा जा रहा है। खासकर आप झारखंड के बाद जब नाम बाहर जाता है तो फैशन के मामले में लोगों को एक नज़रिया होता है कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हमारी चीज़ें आप देखेंगे, आप हमारी तस्सर की बात करें, हमारी पेंटिंग की बात करें, हमारे आप अलग अलग प्रमंडल वाइज हमारे यहाँ पेंटिंग होते हैं, हमारे पारंपरिक कपड़े होते हैं, और तस्सर की जहाँ सिल्क की जहाँ तक बात होती है वो तो नेशनल इंटरनेशनल सभी जानते हैं। तो इन सभी में आप अंदर जाके देखेंगे तो मोर देन 75% हमारी बहनें काम करती हैं और उनको उतना बराबर मिलना चाहिए। उनको फ़ायदा, पैसा, आर्थिक संपन्नता वो है नहीं। तो JRG एक ऐसा फील्ड में स्कोप जिसको बोलेंगे लेके महिलाओं के लिए आ रहा है कि वो छोटा छोटा काम करने वाली नहीं, वो एक छोटी छोटी व्यवसाय बने, उनके अंडर में लोग काम करें, उनका परिवार चले। वो धुरी है समाज की, वो इस व्यवसाय की वो धुरी हो, ना कि वो पार्ट हो। तो ये बहुत ही बृहद और बहुत ही उन्नत दृष्टि से और यह एक पूरी परिप्रेक्ष्य तैयार की गई है महिलाओं को इसको रखने के लिए। लेकिन आप जहाँ तक कहेंगे कि यदि महिला विकास करती है तो पूरा परिवार समाज विकास करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा और बहुत ही एक ऐतिहासिक
कदम लिया जा रहा है और इसमें हमारे हर समाज की, अभी आप थोड़ी देर पहले आए होते तो विभिन्न प्रकार की महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेगमेंट बीपीएल के नीचे वाले या सिर्फ व्यवसाय वाले, हर तरीके के छोटे बड़े शिक्षक जो इनके अंदर में है कि अभी आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कुछ करना है तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है। यंग जनरेशन है कि मुझे फैशन में कुछ करना है या ग्रोथ में कुछ करना है, उनके लिए भी है। व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी है जो गाँवों में सुदूर ग्रामीण में जो कपड़े बनाती हैं, बिनती हैं, उनके लिए भी उनके दरवाजे तक हम लोग मार्केट लेके जा रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं और उनको व्यवसायी बना रहे हैं। ये है विज़न हमारा महिलाओं के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन मैम, एक झारखंड के लिए महिलाओं के लिए खास पलायन का बहुत बड़ा समस्या है, उसके लेकर क्या, किस तरह के आप महिलाओं के लिए? ये जो आप महिलाओं की बात कर रहे थे, पलायन कब करते हैं? रोजी रोटी के लिए करते हैं। ये रोजी रोटी से ही जुड़ा हुआ है। यदि महिलाओं को, आपको, हमारे यहाँ महिलाएं मेहनती हैं, आपको पता है हमारा 90% स्ट्रक्चर टिका हुआ है झारखंड का महिलाओं पे ही। तो आप ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता है। उन्हीं की चीज़ों को बनाई हुई 3 गुना 4 गुना चीज़ें वो बाहर के दूसरे राज्यों से में लिया जाता है, तो इनकी चीज़ें उन तक मिलती हैं। उनके क्या, उनका पलायन रुकेगा, उनके बच्चों का पलायन रुकेगा, उनके पति का पलायन रुकेगा और ये सारा फंड हमारे ही राज्य में रहेगा। और यही सोच के साथ हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने और JRGA का नींव रखा है और यही सोच है और इसका आपको फल आगे दिखेगा। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर बार अपील करते हैं समाज से, मीडिया से कि हमारी बातें वो जन जन तक पहुंचाएं और इसके लिए मीडिया को भी हर बार धन्यवाद करते हैं। अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर सीमा सिंह, कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और JRG की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। JRG का आज जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस टाइप का भी लाया जा रहा है उद्योग के लिए, मैम तो आपका जो जिस तरह से एक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का है, क्या आगे की रणनीति है? हमारी रणनीति है कि पहले तो जैसे आज हमने पोस्टर लॉन्च किया और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारी रणनीति है कि हम पहले JRG के बारे में लोगों को बताएं। पहले हम चाहते हैं कि लोगों को पता रहे कि JRG जो अपना काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और इससे समाज को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो JRG का आज पोस्टर लॉन्चिंग था और इसमें हमने लोगों को ये बताया कि हम कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कपड़ों को, यहाँ के सिल्क को और यहाँ के कारीगरों को हम कैसे दुनिया में दिखा सकते हैं। सिर्फ झारखंड तक तो रखना नहीं है इसे, हम चाहते हैं कि लोकल टू ग्लोबल ये जाए। और फैशन और कपड़ों का एक बहुत ही मेल रहा है कि अगर लोगों को कपड़े चाहिए तो फैशन उसी से जुड़ जाता है। और आज के जितने भी लोग आए थे, जितनी भी महिलाएँ, जितने भी लोग पुरुष आए या फिर जो लोग इंटरेस्टेड थे हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए, उन सभी लोगों को हमने अपना आगामी कार्यक्रम बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं JRG की तरफ से। तो जिस तरह से आपने फैशन का जिक्र किया, तो JRG के से जुड़ करके आप क्या फैशन को लेकर के सेक्टर को लेकर बढ़ावा देने के लिए आपकी कोई उस तरह का? बिल्कुल, अगर हम कहें कि JRG क्या है, ये रेडीमेड गारमेंट और अपैरल है, तो कपड़े जहाँ आते हैं वहाँ फैशन अपने आप उससे जुड़ जाता है। कि फैशन शोज़ हो या रैम्प वॉक हो या मॉडलिंग हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी है तो वो कपड़ों से ही रिलेटेड होता है। तो JRG और फैशन को हम बोलेंगे कि एक साथ वो इंटरलिंक्ड है और साथ में ही चल रहा है। वही मैं बताना चाहूँगी कि JRG का काम ही यही कि हम चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो फैशन है या फिर जो लोग यहाँ हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम आगे प्रमोट करते रहें। एक मैसेज देना पड़ेगा, जिसे देना होगा कि आज के जिस तरह JRG से लोग जुड़े और जुड़ करके अपना फैशन के क्षेत्र में, तो क्या एक मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज हम यही देना चाहेंगे ना कि JRG का काम है कि ग्राउंड लेवल से कर रहा है। तो हम जैसे ज़मीन से जुड़े हैं तो हम चाह रहे कि लोग हमारे साथ ज़मीन से जुड़े और अपने ही कल्चर, अपने कारीगरों को, अपने बुनकरों को और अपने जो टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे उनको अपने साथ साथ उठाएं। तो हमारा मैसेज तो यही रहेगा कि हम आगे बढ़ें और हमारे साथ लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ें। अपना पूरा परिचय। मैं खुशी काकन हूँ, काकन उपाकृतम फाउंडेशन की चेयरपर्सन और प्रिंसिपल फैशन JRG फाउंडेशन। JRG तो सबसे पहले जो है इसमें हर फील्ड के लोग हम सब मिले हुए हैं और सभी मिलकर सभी अपना योगदान दे रहे हैं और शायद यही कारण है कि विभिन्न अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ जब आ रहे हैं तो गारमेंट की जहाँ तक बात करते हैं और झारखंड की जब जहाँ तक बात करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतने सालों में
हम यही मोटो लेके चले कि झारखंड के हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो प्रवासी बाहर जाकर काम कर रहे हैं, कम पैसों में काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जबकि सारी संसाधनें हमारे यहाँ खुद हैं। तो ये सारी संसाधनों को हम खुद ना अपने लोगों के द्वारा करा करके हम झारखंड का नाम क्यों ना ऊंचा करें, या हम किसी और स्टेट या किसी और जगह के लोगों को जाकर के वहाँ पे काम करें। तो ये हमारा मोटिव रहा है कि JRGA हमारे यहाँ रूट लेवल से काम कर रहे हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको हम सहयोग दें, वो हमारे साथ जुड़ते आ रही हैं और परस्पर हमारा साथ चल भी रहा है। अभी जैसे मैम खुशी मैम जुड़ी हैं, अलीशा मैम जुड़ी हैं, फैशन वर्ल्ड की ये सब आइकॉन हैं। तो ये फैशन जहाँ वो हमारा कपड़ा है तो फैशन उससे रिलेटेड है। तो हर फील्ड में लोगों को, यंग बच्चों को जो कि फैशन के थ्रू इन बातों को ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे, तो हम उनको भी पकड़ रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं और सभी का साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं JRG का, और नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, नए नए सेक्टर को उसको एंट्री करवाने से फैशन के मामले में या अदरवाइज और कुछ, या रोज़गार के सेक्टर के लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक जागरूकता एक बना रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि JRG लगातार जो कार्य कर रहा है। आपने एक बात बोला पलायन का स्थिति है, जो भी इस तरह का रोज़गार है, यहाँ पे संसाधन सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक कमी है। तो कौन सी कमी आपको लगा कि जो आपको वहाँ पे खटक रहा है, उसको पूरा करने के आप लोग का प्रयास है? सबसे पहला तो पलायन की ही बात, जब मैं यहीं पे बात करती हूँ, पलायन सबसे, हमारे झारखंड में एक से एक कारीगर हैं, एक से एक स्किल्ड लेबर्स हैं, जिनको कि बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, बाहर जाकर कम पैसे में काम करना पड़ता है। यहाँ की कि रोज़ की जीविका भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है उन पैसों से। तो हमारे झारखंड के लोगों में इतनी प्रतिभा है, वो प्रतिभा कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रही है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे प्रतिभावान जो भी हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं या यहाँ के जो कारीगर हैं, उनको हम पलायन करने से रोकें और यहाँ पे रोज़गार हम उत्पन्न करें और उनको मौका दें, अवसर। एक आखिरी क्वेश्चन मैम, जिस तरह से आपने बोला कि यहाँ के लोगों में बहुत सा प्रतिभा है, तो क्या आप JRG जो है लोगों को प्रतिभा को तराशने में क्या बहुत कार्य करेगा? बड़ा हाथ है हमारे। जैसे आपने बोला, हम हर पहले दिन से ही लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो भी प्रतिभावान लोग मिल रहे हैं, उनको साथ हम लेते जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये अपने फील्ड में अच्छे हैं, तो वो क्या है, वो लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे। जो लोग सीखे हुए हैं, उनको कोई उन पे ध्यान नहीं जा रहा, उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो अपने अंडर फिर 10 लोगों को सिखाएं। तो ये हमारा जो, एक तो इससे हमारा रोज़गार भी बढ़ जा रहा है, रोज़गार का अवसर भी हो जा रहा है और लोगों को पलायन से भी रोकने का मौका मिल रहा है। अपना परिचय? मैं डॉक्टर शिप्रा हूँ, स्कूल की प्रधानाचार्य भी हूँ और JRG की प्रोजेक्ट मैनेजर। अलीशा मैम, आप जिस तरह से एक झारखंड में फैशन के मामले में और एक ट्राइबल से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगा ट्राइबल को जिस तरह से फैशन के सेक्टर में आना कितना बड़ा चैलेंजेज है? सबसे पहले तो जोहार सभी को। अपना परिचय दे देती हूँ। मैं अलीशा गौतम उरांव हूँ, झारखंड से बिलोंग करती हूँ और एक उरांव जनजाति से। फैशन को एक्चुअली झारखंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है क्योंकि हमारे पास कोई एक बोलते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई कुछ गाइडेंस के लिए हमारे पास कुछ लोग नहीं हैं। बट JRGA के साथ जुड़ के एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे हर एक फील्ड से लोग हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ पॉलिटिक्स से हैं, हर एक अपने अपने फील्ड के जो दिग्गज बोलते हैं ना, वो यहाँ पे बैठे हैं और एक JRGA का एक टीम बना है। तो जैसे कि एक डिफ़िकल्टी जो हमेशा से ट्राइबल के साथ आती है कि वो एक ट्राइबल है तो वो इन चीज़ों में आगे नहीं आ सकता है, वो हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। और जब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं ऐसे जगह पे बैठती हूँ और अपने समुदाय का एक बोला जाता है ना कि परिचय देती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ कि हाँ मैं ट्राइबल हूँ और बीइंग अ ट्राइबल मैं आज झारखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल लेवल पे।
इंटरनेशनल लेवल पे। और बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी लगता है, JRGA ने हमेशा से सपोर्ट किया है और आगे भी ये सपोर्ट करेंगे। मेरा JRGA के साथ जुड़ना एक छोटे से बात को लेके शुरू हुआ था। वो ये था कि मैंने पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी JRGA की पूरी टीम के साथ, तब उन्हें शायद लगा कि नहीं, अलीशा जी में कुछ है और वो एक टैलेंट ऐसी हैं जो दुनिया भर में देखना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। और मैं JRGA के साथ जुड़ी हूँ ताकि झारखंड में जितने भी टैलेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इवन सिर्फ बच्चे नहीं, जो बच्चों की माएँ हैं और पापा भी हैं, जो भी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो फैशन शो में वॉक कर सकें या कपड़े डिज़ाइन कर सकें, वो हमारे साथ आगे हैं। और मैं हमेशा से रहूँगी उनको सपोर्ट करने के लिए और उनका साथ देने। अपना परिचय। मैं अलीशा गौतम उरांव, ट्राइबल मॉडल, प्रिंसिपल और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर। सर मैं बताना चाहूँगी JRGA का जो फॉरेस्ट टू फैशन जो है, ये इसका JRGA का विज़न है। अर्थात जैसे हमारे यहाँ जो हमारी जो ट्राइबल लेडीज़ हैं, फॉरेस्ट टू फैशन का अर्थ है कि जो हमारी ट्राइबल आर्ट है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको संरक्षित करना है। हमारे जो आज ट्राइबल लेडीज़ हैं, वो बहुत सुंदर हमारे उनकी आर्ट को कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनमें इतनी अच्छी आर्ट, सोहराई है, पैटकर है, ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इसको हमें संरक्षित करना है, इससे हम आगे बढ़ना है। इसके लिए JRGA जो है, जितनी भी हमारी ट्राइबल आर्ट है, उससे रिलेटेड जो लेडीज़ हैं, उनको अपने साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इसको ग्लोबल मतलब लोकल से ग्लोबल कर रहे हैं, ताकि उनकी जो वो डिज़र्विंग है, उनमें इतनी आर्ट है पर उनको वो पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ देखिए फैशन, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा नहीं मिलता, तो JRGA उसके लिए प्लेटफॉर्म। और जैसे फॉरेस्ट टू फैशन का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ जो ट्राइबल लेडीज़ हैं, वो हमारे यहाँ जो 70% जो सिल्क प्रोड्यूस होती है वो यही होती है। पर हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि बेचारी वो जो ट्राइबल लेडीज़ हैं, वो गाँव मतलब जंगलों में जा कर के वहाँ से कोकून को ले आती हैं, फिर कोकून को 5-5 रुपए में वो कोकून को बेच दिया करती हैं। लेकिन उनको इस चीज़ की कुछ वैल्यू नहीं पता है, और उनके अंदर आर्ट, घरों में इस तरह के अपनी आर्ट को दिखाने के, अपनी दीवार पे, अपने घर पे इन सब आर्ट को बनाती हैं, पर उसको उतना उन सब ट्राइबल लेडीज़ को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। जबकि शहरों में लोग इन चीज़ों को करके कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। हमारे JRGA का विज़न है कि हमको जितनी भी लेडीज़ हैं, या उनके अंदर जो यहाँ की जितनी भी ट्राइब्स हैं, उनकी जो आर्ट है, उसको संरक्षित करें और अपने प्रोग्राम के द्वारा हम उनको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारा विज़न है और यही हमारा उद्देश्य है। अपना परिचय मैडम। मेरा नाम प्रभा त्रिवेदी है और अभी हमारा 120 डेज़ का जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसमें एज ए डिज़ाइनर मैं हूँ। सर, जिस तरह के आज JRGA का एक प्रोग्राम रखा गया, पोस्टर लॉन्चिंग भी किया गया, ओवरऑल देखा जाए तो JRGA झारखंड में किस तरह से अपना कार्य कर रही है और क्या इसका आगे का लक्ष्य है? JRGA की जो लिमिटेशन है वो झारखंड तक नहीं है। हमारी जो लिमिटेशन है वो नेशनल लेवल की है, क्योंकि हमारी नेशनल लेवल की इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रेफ़र किया सेंट्रल सिल्क बोर्ड को। तो आज हमारे को इनकी टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट हम नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ झारखंड तक ही लिमिटेड है, तो ये नेशनल हमारा प्रोजेक्ट है। मैंने झारखंड से बाहर भी इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम अभी हम लोग बाहर नहीं कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी फिलहाल तो झारखंड में करेंगे, लेकिन हमारी नेशनल रिकग्निशन बन रही है, ये हमने बताया। अच्छा। और दिस इज़ द फर्स्ट, इट्स ए काइंड ऑफ प्रोग्राम। कोई स्टेट अभी तक ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन टेक्सटाइल्स पे नहीं किया है कि JRGA इज़ द फर्स्ट बॉडी हु इज़ डूइंग दिस। आगे की क्या रणनीति है JRGA का सर? आगे की रणनीति है कि सितंबर में हम लोग इसका जो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, झारखंड सिल्क कॉरिडोर, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग नेशनल लेवल पे लाएंगे। इसलिए नेशनल लेवल पर लाएंगे कि हमारे साथ इंडिया के जितने बड़े लीडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो हमारे साथ होंगे, एक्सपोर्टर्स हमारे साथ होंगे, हमारे साथ इन्वेस्टर्स होंगे, हमारे साथ एकेडमिया होगा, हमारे साथ स्टेक होल्डर्स होंगे, बायर्स होंगे। तो उस टाइम में ये जो हमारी जो सिल्क कॉरिडोर की जो पहल है वो पूर्ण होगी उस टाइम में। अगर छोटे उद्योग लोग जो कर रहे हैं सिल्क के सेक्टर में, तो आपसे किस तरह का उनको फ़ायदा मिल सकता है या क्या आगे की रणनीति? जो छोटे लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे से उनको ही है,
क्योंकि हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हर बुनकर से लेके बड़े एक्सपोर्टर तक को कनेक्ट कर रहे हैं। तो बुनकर की मार्केट लिंकेजेस डायरेक्ट नहीं बन पाती है, तो शायद हमारे माध्यम से ये मार्केट लिंकेजेस उनको आराम से मिल जाएगी, उनको वो कनेक्शन मिल जाएगा जो कनेक्शन के लिए वो कोशिश करते रहे हैं, प्रयासरत रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाई है उनकी। तो हमारे साथ जुड़ने से ये फ़ायदा है कि उनको वो रिकग्निशन बनेगी। जो छोटे तबके जो कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपना सेक्टर के लिए अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए, खास करके झारखंड के लोगों के लिए? नहीं, झारखंड के लिए जो मेरा मैसेज है कि हमारा जो ये कामकाज है, ये मेरा कोई पर्सनल व्यापार के लिए कामकाज नहीं है, ये पूरे समाज के लिए कामकाज है, ये पूरे स्टेट के लिए कम्युनिटी भी हमारा साथ में चलेगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा स्टेट का, और नेशनल कंट्रीब्यूशन भी देंगे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ अमिताभ श्रीवास्तव, GRDA फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ।